भारत की शानदार जीत, पाक को पीटा। तो चलिए देखते हैं हाईलाइट। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। स्टेडियम था दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। तो पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आते हैं इमामुल हक और बाबर आजम। दोनों ही बल्लेबाज आते ही कुछ शानदार शॉट लगाते हैं और मोहम्मद शमी के पहले ओवर में जिस तरह से उनका कॉन्फिडेंस डगमगाया था, पहले ओवर में 5 वाइड डालने के बाद यहाँ पे एक शानदार बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी कि दोनों ही बल्लेबाज बाबर आजम चौके पे चौके लगा रहे थे, हर्षित राणा और मोहम्मद शमी को। तो देखते ही देखते दोनों ने अच्छी साझेदारी निभा ली थी 24-25 रन तक। लेकिन बाबर आजम 23 रन बनाकर आउट हो जाते हैं 26 बॉल पर और थोड़ी देर बाद रन आउट हो जाते हैं अक्षर पटेल। बाबर आजम होते हैं पांड्या का शिकार और कैच पकड़ते हैं केएल राहुल। उसके बाद आते हैं सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान, दोनों ही बल्लेबाज। अब यहाँ पे जो थी टीम की कंडीशन ऐसी थी कि भाई टीम को एक मजबूत स्कोर की तरफ ले जाना है और दोनों ही बल्लेबाज उस सक्षम कार्य को करने के लिए जुट गए। एक मुश्किल कार्य था लेकिन हो सकता था और दोनों ही बल्लेबाजों ने हाफ सेंचुरी के करीब पहुंचे और मोहम्मद रिजवान जो है अक्षर पटेल के सामने बोल्ड हो जाते हैं 77 बॉल पर 46 रन बनाकर। चौके पे चौके लग रहे थे, भारत की मुश्किलें बढ़ रही थी क्योंकि भारत को लग रहा था अब ये 300 के पार पहुंचने वाले हैं। लेकिन कमाल की बॉलिंग करते हैं अक्षर पटेल। उसके बाद सलमान अली आगा आउट हो जाते हैं 24 बॉलों पर 19 रन बनाकर और देखते ही देखते पाकिस्तान का ये चौथा विकेट गिर जाता है। फिर सऊद शकील भी 62 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब पाकिस्तान की पारी जो है लड़खड़ा गई थी और तैयब ताहिर भी 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। थोड़ा सा धैर्य का परिचय देते हैं खुशदिल शाह, जो पाकिस्तान को एक अच्छा स्कोर खड़ा करने में मदद करता है और 241 रन का एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ ले जाता है। लेकिन भारत के लिए ये एक तरफा मुकाबला था। कुछ आखिरी जो रन थे वो नसीम शाह के बल्ले से निकले थे 14 रन और हरीश राव के बल्ले से निकले थे 8 रन। तो इस तरह से पाकिस्तान ने जो है 241 रन बनाए, 10 विकेट ऑल आउट होकर 49.4 ओवर में। और भारत की तरफ से सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी थी कुलदीप यादव की 9 ओवरों में 40 रन देकर 3 विकेट, और वहीं हार्दिक पांड्या की 8 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट, और अक्षर पटेल और हर्षित राणा को एक एक विकेट मिला, और वहीं रविंद्र जडेजा को भी 1 विकेट मिला, और मोहम्मद शमी जो है विकेट लेस रहे, इनको कोई भी विकेट नहीं मिला। 8 ओवर की गेंदबाजी करी और 43 रन दिए। अब जो है यहाँ पे आते हैं ओपनर बल्लेबाज भारत की तरफ से खेलने के लिए। लक्ष्य था 242 रन का और ओपनिंग करने के लिए आते हैं शुभमन गिल और रोहित शर्मा। रोहित शर्मा का वही बेखौफ अंदाज देखने को मिल रहा था, चौके पे चौके लगा रहे थे और छक्के पे छक्के लगा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ से साहिल शाह अफरीदी भी तगड़ी गेंदबाजी करा रहे थे और भारत की मुश्किलें बढ़ा रहे थे। शुभमन गिल जहाँ वहाँ टक टुक करने में लगे थे कि अब विकेट गिरता है, अब विकेट गिरता है हो रही थी, लेकिन रोहित शर्मा एक अच्छा स्कोर बना लेते हैं और देखते ही देखते भारत एक अच्छे शॉट खेलने लग जाते हैं। तभी जो है रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं। लेकिन शुभमन गिल और विराट कोहली ऐसे मजले खिलाड़ी, विराट कोहली की फेवरेट टीम हम कहते हैं पाकिस्तान को, जब भी आते हैं पाकिस्तान की नैया डुबो देते हैं। नैया पार कराने वाले खिलाड़ी पाकिस्तान की तरफ से कोई नहीं है, तो भारत की नैया पार कराने वाले खिलाड़ी विराट कोहली। और विराट कोहली पाकिस्तान को पता नहीं क्या समझते हैं, गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है। विराट कोहली चौके पे लगाने लग जाते हैं और स्ट्राइक रेट जो है मेंटेनेंस करा रहते हैं, ज़्यादा बॉल खाते नहीं हैं ये। तो इस तरह से भारत का स्कोर अच्छा स्कोर बनने लग गया। लेकिन 52 बॉल पर 46 रन बनाकर अबरार अहमद शुभमन गिल को आउट कर लेते हैं और अबरार अहमद शुभमन गिल को आउट करने के बाद ऐसे खुशी जताते हैं जैसे कि उन्होंने एक बड़ा लक्ष्य दिया है और भारत उसे हासिल नहीं कर पाएगा, भारत को मुश्किलें आएंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि धरे के धरे रह गए अबरार अहमद की बॉलिंग, क्योंकि श्रेयस अय्यर और विराट कोहली के बीच एक शानदार साझेदारी हुई और विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के बीच जो साझेदारी हुई उसमें श्रेयस अय्यर ने भी एक छक्का लगाया, 67 बॉलों पर 56 रन बनाए, बेहतरीन पारी। अब भारत जीत की तरफ बढ़ चुका था, एक मजबूत जीत की तरफ। विराट कोहली का अर्धशतक होता है, 80 पर पहुंच जाते हैं और श्रेयस अय्यर आउट हो जाते हैं। अब विराट कोहली के सामने था भाई शतक कैसे बनेगा। शतक बनाने के लिए हार्दिक पांड्या, क्योंकि अब हार्दिक पांड्या आते हैं तो लगता है यार यहाँ पे तो किसी का शतक होने वाला नहीं है।
हार्दिक पांड्या किसी का शतक नहीं होने देते हैं भाई, ये इनमें खासियत बात है। तो हार्दिक पांड्या ने आते ही चौका लगा दिया, दुग्गी ली, लेकिन कोई फायदा नहीं। सभी स्टेडियम के जो लोगों की दुआएं थी कि भाई तू आउट हो जा, हार्दिक पांड्या आउट हो जाते हैं। फिर आते हैं अक्षर पटेल। अक्षर पटेल तो भाई जहाँ पे डबल रन भी हो रहे थे वहाँ पे सिंगल रन, डॉट बॉलें खेलकर श्रेयस अय्यर विराट कोहली को स्ट्राइक दे रहे थे। अब विराट कोहली स्ट्राइक पे आते हैं, 96 रन पे होते हैं और विनिंग के लिए 4 रन चाहिए। रोहित शर्मा का एक शानदार रिएक्शन आता है कि भाई छक्का मार तब तेरा शतक होगा, लेकिन विराट कोहली कहते हैं जस्ट चिल, मैं हूं ना। चौका मारकर अपना शतक पूरा करते हैं और इंडिया को जिता देते हैं। तो ये थी मैच की पूरी कहानी।